Hello everyone, welcome back to YouTube channel. So in this video today we will discuss about bronchopulmonary segment और bronchopulmonary segment यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या कंटेंट होने वाला है सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी और इसका नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, तो ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है क्या? हमें पता है कि हमारे जो भी बॉडी है हमारा उसमें 2 लंग्स होते हैं। लंग्स जो है वो फर्दर जो राइट लंग्स है वो एक तो हॉरिजेंटल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर के द्वारा 3 लोब में जो है वो डिवाइड रहता है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। और लेफ्ट लंग्स में जो है वो एक ही फिशर होता है, जिसके कारण ये 2 लोब्स इसका बनता है। तो जो और यही जो लोब है वो फर्दर और भी इसके छोटे छोटे मतलब इसका डिवीजन होता है, जिसको सेगमेंट्स में जाता है, उसी को हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं। तो लोब्स जो है वो आगे चल के और सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, उसी को हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोल रहे हैं। सो अगर इसका एक डेफिनेशन देखें तो है क्या ये, तो ब्रोंकोपल्मोनरी जो सेगमेंट है आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल फंक्शन एंड सर्जिकल सेक्टर ऑफ द लंग्स। एनाटॉमिकल क्यों? एनाटॉमिकल इसलिए क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इमेजनरी या फिर हम लोग ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। अगर आप लंग्स में जाके देखते हैं उसको, अगर निकाल के या फिर सेक्शन करके, तो उसमें सही में ये सब सारी चीज़ सेगमेंट्स बनी हुई दिखती हैं। फंक्शनल क्यों? फंक्शनल इसलिए जब हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि उसका एक अपना जो है वो आर्टरी होता है, अपना जो है वो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकस होता है, और लिम्फ नोड भी, ये सारा चीज़ होता है, जिससे कि फंक्शनली भी इम्पॉर्टेंट है, वो अपना काम करता है अच्छे से, इसलिए फंक्शनल है। सर्जिकल क्यों? सर्जिकल इसलिए जब भी अगर हमारे ये जो हमारा लंग्स है उसमें किसी एक सेगमेंट में किसी एक जगह पे अगर इन्फेक्शन हुआ है, एक जगह पे डिजीज कंडीशन हुई है, तो जो भी सर्जन होते हैं सिर्फ उसी को काट के या फिर सर्जरी के थ्रू हटा सकते हैं और बाकी लंग्स एज इट इज़ हमारा रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा कि ये जो है वो एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर ऑफ लंग्स है, दोनों लंग्स में होता है। इसका फीचर क्या है? इस सेगमेंट आर एरेटेड बाय टर्शियरी सेगमेंट ब्रोंकस। इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जब मैं इसको पढ़ाई थी तो आगे कैसे कैसे जो ब्रोंकियल ट्री था उसमें कैसे कैसे जो ब्रांचेस निकलते गए और हर एक जो सेगमेंट को दे रहा था उसको हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकाई बोल रहे थे। तो इसका ये बोलना चाहता है कि हर एक सेगमेंट के लिए जो है वो ब्रोंकाई भी अलग होता है, जो इसको एरिएट मतलब एयर या फिर जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें अलग अपना होती है। शेप इसका कैसा है? इस सेगमेंट जो है वो पिरामिडल इन शेप होता है, जो अपेक्स की ओर डायरेक्टेड होता है। हमारा लंग्स में जब आप इस तरह से पोस्टीरियर व्यू देखिएगा तो यहाँ पे इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, और जितने भी हमारे सेगमेंट हैं वो इस तरह से कोनिकल शेप होते हैं और ज़्यादातर वो जो है वो रूट ऑफ लंग्स की तरफ आते हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है कि इससे पहले कि हम लोग देखें कि सारा जो भी सेगमेंट है क्या क्या कंसिस्ट करता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे याद करना है। तो क्लासिफिकेशन राइट लंग्स के लिए अलग होगा, लेफ्ट लंग के लिए अलग होगा, लेकिन दोनों के लिए 10-10 ही होता है। 10 इसमें रहते हैं, 10 इसमें रहते हैं। कैसे याद करेंगे उसको मैं एक नॉर्मल सा ट्रिक नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ याद आपको हो जाएगा। तो 3 लोब होते हैं, एक तो जो है वो अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। तो जो हमारा राइट लोब है उसमें अपर लोब में 3 सेगमेंट्स होते हैं, मिडल लोब में 2 सेगमेंट होते हैं, और ये 4-5 वाला, और लोअर लोब में 5 सेगमेंट होते हैं। इसका नाम क्या क्या है? अपाइकल, जो ऊपर वाला है उसको हम लोग अपाइकल, ऐसे भी ये वाला हमारा लंग्स का अपेक्स वाला पार्ट है तो उसको, क्योंकि अपेक्स की ओर है तो उसको हम लोग अपाइकल बोल देते हैं। और एक जो है 2 वाला हमारा एंटेरियर साइड में आता है, पोस्टेरियर साइड में आता है, तो उसको हम लोग इधर वाला हम लोग एंटेरियर मानेंगे, इधर वाला पोस्टेरियर। तो ये हमारे पोस्टेरियर साइड में आएगा और ये वाला एंटेरियर। तो
इसको पोस्टीरियर और एंटीरियर बोल देते हैं। समटाइम्स आप बुक में इसको ऐसे भी देखिएगा जब आप पढ़िएगा तो कि एंटीरियर आगे दे देगा और पोस्टीरियर पीछे, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि सीक्वेंसेस आपको सीक्वेंस में ही एग्जाम में लिखना है, तो ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मिडल लोब का क्या है, एक लेटरल और मीडियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला है जो कि एक लेटरली होता है, ऐसे एक लेटरल के साइड और एक मीडियल के साइड। अब लोअर लोब में क्या है, सुपीरियर एक ऊपर की ओर आएगा, मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल। कैसे याद करना है मैं आपको बताती हूँ। इसका ट्रिक ये है कि जैसे जैसे आप उसी तरह से लिखते जाइए कि ए से ए पाम, PALM से पाम बन जाएगा, ठीक है। और इससे स्मॉल बना दीजिए सुपीरियर, और सबसे पहले सुपीरियर यहाँ पे याद रख लिया ऐसे, और मीडियल के बाद एंटीरियर आ गया, और इसके बाद लेटरल आया, मीडियल लेटरल होता है ना, और इसके बाद एंटीरियर के बाद पोस्टीरियर आ गया। और नहीं तो फिर इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अपार स्मॉल, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट लंग्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट लंग में जो है वो हमें पता है कि 2 ही लोब होता है। तो अपर जो भी ये जो लोब है अपर वाला, यहाँ पे अपर होगा। जैसे राइट में तो हमारा 3 लोब बनता है क्योंकि उसमें 2 फिशर होते हैं, और इसमें तो एक ही फिशर होते हैं, तो इसमें तो 2 ही लोब होता है। तो हर एक लोब में 5 का सेगमेंट्स जो है वो होते हैं। तो जो अपर लोब है हमारा, उसको भी फर्दर हम लोग 2 डिवीजन करके देखते हैं और वैसे सेगमेंट्स देखते हैं। तो जो अपर वाला डिवीजन है उसको अपाइकल और फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर में हो जाता है, जस्ट लाइक ऐसे ही। और जो लोअर डिवीजन होगा हमारा लंग्स का, जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर इस तरह से हम बना के दिखाएं आपको, तो जैसे कि ये फिशर के थ्रू ये 2 लोब्स में आया, तो इसको हम लोग 2 कर देंगे और एक को अपर डिवीजन बोलेंगे और एक को लोअर डिवीजन, इस तरह से बेसिकली होगा। सो लोअर डिवीजन में सुपीरियर लिंगुला और इन्फीरियर लिंगुला, जो कि इससे हट जाता है। कैसे याद रखना है इसको, मैं अलग ट्रिक दे दूँगी आपको। अब हम देखते हैं लोअर लोब। इसमें तो 5 जो था अपर और लोअर फर्दर डिवीजन करके जो भी सेगमेंट्स बना हुआ देखिए। इसके बाद हम लोग लोअर लोब देख लेते हैं। लोअर लोब में जस्ट इसी के जैसा पहले सुपीरियर लिख दीजिए और इसके बाद मीडियल के बाद एंटीरियर आ जाएगा, तब मीडियल का उल्टा लेटरल आएगा और इसके बाद पोस्टीरियर आ जाएगा। कैसे याद रखना है, अपाची गाड़ी का नाम सुने होंगे। अपाची तो नहीं बन पाया इसका ट्रिक, लेकिन अपाची नहीं तो अपासी अस्माल, वही चीज़ है, अस्माल का स्माल भी और अपासी, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। बस यहाँ जो लेटरल और मीडियल था वहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर लिंगुला आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन, और एज इट इज़ आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अब जो भी हमारे राइट लंग में 10 सेगमेंट था और लेफ्ट लंग में भी 10 सेगमेंट था। अब एक सेगमेंट में जो है इतनी सारी चीज़ें होती है, तभी तो इसको हम लोग फंक्शनल बोल रहे थे। तो ये क्या क्या रखता है, एक तो सेगमेंटल ब्रोंकस रखता है। बेसिकली हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे इस पॉइंट को। तो हर एक के पास जो है उस सेगमेंटल, यहाँ पे ये जैसे कि सेगमेंटल ब्रोंकस आता है, जो कि ये यहाँ पे ये सेगमेंटल मतलब सेगमेंट करके आया, और एक ऑटोनॉमिक नर्व भी इसका अपना होता है, लिम्फ वेसल भी इसका अपना होता है। सेगमेंटल आर्टरी बेसिकली यहाँ पे है, लेकिन हमें देखना है यहाँ पे अपना वेन नहीं होता। अब इस पॉइंट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला है हमारा जैसे कि पल्मोनरी वेन या फिर सेगमेंटल, क्योंकि सेगमेंट में जा रहा है तो पल्मोनरी वेन को ही सेगमेंटल बोल देते हैं वहाँ पे। तो ये आप सोच रहे होंगे कि इसको वेन हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी लंग्स का फिनोमिना है, ये जो पल्मोनरी वेन है वो हमारे हार्ट से ये हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, और जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी का कॉन्सेप्ट है क्या, जो भी हार्ट से दूर ब्लड लेके जाए उसको हम लोग आर्टरी बोल देते हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी बन जाता है, क्योंकि अब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाना है तभी ऑक्सीजनेटेड होगा, तो वो जो लेके जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। और इसको पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं, वेन किसको बोलते हैं, जो कि हमारे हार्ट के पास ब्लड लाए, जैसे कि सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, एक तरह का वेन है। तो ये भी एक तरह का वेन है, लेकिन इसके पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि अब हार्ट के पास जा रहा है, हार्ट की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं। रहता है इसमें
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सेगमेंटल क्या है, क्योंकि यही पल्मोनरी वेन को क्योंकि सेगमेंट को दे रहा है तो उसको हम लोग सेगमेंट्स बोल देते हैं। इस पॉइंट को आप ना देखें क्योंकि इसी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ हम लोग देखते हैं। इसका आर्टरी तो अपना था, वेन अपना नहीं है, उसका तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे ही। इसका नर्व भी अपना है, लिम्फ नोड्स भी जो है वो अपना है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या है, तो ये माइन्यूट ये जो है वो ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, हमें बेसिकली देखना है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का, ठीक है। सो ये पल्मोनरी वेन का क्या कॉन्सेप्ट है। सेगमेंटल वेन्यूल लाइज इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन एडजेसेंट पल्मोनरी यूनिट ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। सबका अपना वेन नहीं होता है। एक वेन जो है वो दो जो भी सेगमेंट्स है उसको सप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा मतलब एक अपना जो है वो वेन इसके पास नहीं रहता। क्या होता है इसका सिग्निफिकेंस। ड्यूरिंग सेगमेंटल रिसेक्शन सर्जन वर्क एलॉन्ग द सेगमेंटल वेन आइसोलेट पर्टिकुलर सेगमेंट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सबका अपना जो है वो क्यों नहीं गया, और इसका सर्जन कैसे फ़ायदा उठाते हैं जब भी उनको सर्जरी करना होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि ये जो है वो सर्जिकल सेक्टर की तरह क्योंकि अगर एक ही में इन्फेक्शन हो तो उसको हटा सकते हैं, तो कैसे सर्जन हटाते हैं, तो वो जो है वो वेन के ऊपर काम करते हैं। अगर उनको 2 वेन मिल गया तो वो समझ लेंगे कि यही हमारा एक सेगमेंट है जो कि इन्फेक्टेड है, इसको अलग करना है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका नेक्स्ट जो कंटेंट आता है कि रिलेशन क्या है पल्मोनरी आर्टरी से। यहाँ जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट है कि अपना जो है वो सेगमेंटल आर्टरी होता है, लेकिन सेगमेंटल वेन्यूज़ और सेगमेंटल पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन को ही बोल रहे हैं, क्योंकि सेगमेंट में चला गया तो इसको सेगमेंटल वहाँ पे नाम रख देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं बार बार आपको समझाती हूँ, आप समझ चुके होंगे। सो क्या बोलता है कि ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एक कंपनी द ब्रोंकाई। जैसे कि अगर एक मैं लंग्स का ऐसे डायग्राम बनाऊँ रैंडमली, तो ये इस तरह से है हमारा हाइलम जहाँ से ब्रोंकस एंटर करता है। इस तरह से बेसिकली रहता है, यहाँ पे मैं बनाई भी हूँ कि ये है हमारा लंग्स का जहाँ से ब्रोंकाई ये सब अंदर जाता है वेसल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम, रूट ऑफ लंग। तो ये क्या है, ये हमारा दोनों राइट लंग में 2 जो है वो ब्रोंकाई जाता है। अब फर्दर अगर रूट ऑफ लंग पढ़ते तो वहाँ से समझ में आएगा, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो बस मैं आपको जो समझा रही हूँ वो समझिए कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो ब्रोंकस के साथ जाता है, एक कंपनी करता है। यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लू से क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से ला रहा है, ठीक है। आर्टरी लाइट डॉर्सोलेटरल टू द ब्रोंकाई। ये जो ब्रोंकाई है उसके डॉर्सोलेटरल रहता है। डॉर्सोलेटरल का मतलब क्या है, अगर मैं इसको एंटेरियर भी मानूँ और इसको पोस्टीरियर, तो एंटेरियर को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं और इसको डॉर्सल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ब्रोंकाई है उसके डॉर्सोलेटरल, और इसको अगर मैं मेडियल साइड मानूँ, मेडियल मतलब हमारे बॉडी की तरफ, और इसी तरह से हमारा लंग्स कुछ होता है ऐसे, तो ये हमारे बॉडी की तरफ तो मेडियल और ये लेटरल, तो ये है ना डॉर्सोलेटरल, ए डॉर्सो और लेटरल की तरफ तो डॉर्सोलेटरल। दस इस सेगमेंट हैज़ इट्स आउन सेपरेट आर्टरी, और हमें पता भी है इस प्रकार से कि अपना एक सेगमेंटल हर सेगमेंट के पास ये जो है पल्मोनरी आर्टरी वो रहता है, उसका नाम भी सेगमेंटल आर्टरी आगे पड़ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट से भी मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो ब्रोंकस है उसके साथ ही हमारा ये सेगमेंटल आर्टरी रहता है। अब वेन का क्या है, पल्मोनरी वेन जो है ना तो एक कंपनी ना तो साथ दिया ब्रोंकाई का ना पल्मोनरी आर्टरी का, ये जो है वो रन करता है इंटर सेगमेंटल प्लेन। इसको हम लोग बेसिकली ये जो प्लेन है यहाँ पे ऐसे ये वाला, उसको हम लोग ये वाला समझिएगा आप, इसको हम लोग इंटर सेगमेंटल प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन है क्या, एक तरह से इस सेगमेंटल हैज़ मोर देन वन वेन, ईच वेन ड्रेन मोर देन वन सेगमेंट। इससे पहले मैं जो आपको बता रही थी वो बता, इस सेगमेंटल प्लेन था क्या, कनेक्टिव टिश्यू था, जो हर बॉडी में हमारे क्या है टिश्यू, ये सभी तो है जो कि जो भी बना रहा है ऑर्गन, सब जो भी इसका वॉल की टाइप्स बना रहा है, तो वो कनेक्टिव जो है वो टिश्यू ही है जिसको हम लोग बोलते हैं
इंटरसेगमेंटल प्लेन, इंटरसेगमेंटल मतलब दो सेगमेंट के बीच का प्लेन जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ठीक है। ईच सेगमेंट हैज मोर देन वन वेन्स, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो वेन का जो अरेंजमेंट है ये इधर भी दे रहा है और इधर भी दे रहा है। ड्रेन मोर देन वन सेगमेंट, वही बात बोल रहा है कि एक से ज़्यादा सेगमेंट को ये ड्रेन करता है। नियर द हाइलम वेन आर वेंटेरोमेडियल टू ब्रोंकस, अब जो उधर से ड्रेन करके आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वेंट्रल साइड है, तो ये वेंट्रल साइड है ना, ये जो वेन है, और ये मेडियल भी है, इधर को हम लोग मेडियल ही तो मानते हैं और इधर को लेटरल, तो ये जो है वो वेंटेरोमेडियल होता है हमारे ब्रोंकस के। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं क्लिनिकल इसका एनाटॉमी क्या है, इसका क्लिनिकल ये बनेगा कि जब भी कोई ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में अगर इन्फेक्शन होता है ना, तो वो जो है वो इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में नहीं जाएगा अगर कोई इन्फेक्शन नॉर्मली हुआ है तो। लेकिन अगर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, अगर कैंसर हो रहा है, तो स्प्रेड हो सकता है एक से अनदर जो भी यहाँ पे सेगमेंट्स है वो में। ऐसे भी ये जो कैंसर है वो तो पूरा बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, तो ये तो लंग्स ही है। और फिर क्या इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि नॉलेज अगर इसका रहता है एनाटॉमी का कि कौन कहाँ कैसे है, तो हम लोग सेगमेंटल रिसेक्शन जो भी सर्जन है उनको हेल्पफुल रहता है, उनको हेल्प करता है, ठीक है। ये बेसिकली डायग्राम अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अब तक मैं समझा देती हूँ। अभी ये वाला जो है हमारा लेफ्ट में तो अपर लोब हो गया, और बेसिकली ये फर्दर डिवीजन हुआ था ना, तो ये अपर डिवीजन, और ये जो है वो लोअर, ये अपर लोब का लेफ्ट वाला, और ये जो है हमारा 5 जो और फर्दर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा लोअर लेफ्ट, जो लेफ्ट लंग है उसका, और इसमें 5 लोअर लोब में 5 जो भी सेगमेंट्स हैं। अब राइट में क्योंकि 3 है तो ये अपर लोब हो जाएगा, और ये मिडल लोब हो जाएगा, और ये लोअर लोब हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम भी आप समझ ली। ये दोनों डायग्राम क्या था, अगर हम लोग कोस्टल व्यू देखते हैं, ये मैं प्ल्यूरा वाले वीडियो में भी समझा चुकी थी कि इस तरह से हमारा एक लंग्स है, अच्छा से तो नहीं बन पा रहा है, प्ल्यूरा वाले में मैं अच्छा समझा दी थी कि एक कोस्टल, क्योंकि जो भी इंटर कोस्टल स्पेस है उससे रिलेशन में रहता है, तो ये वाले पार्ट को कोस्टल सरफेस बोल देते हैं, और इधर जो ऐसे पार्ट होता है उसको हम लोग मेडियल बोल देते हैं। तो अगर यही इसका कोस्टल से हम लोग व्यू देखें तो हमें इस तरह से राइट में दिखते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें 7 नहीं दिखता, और इसमें भी 7 नहीं दिखता है, 7 वाला जो है। जब हम लोग मेडियल इस तरह से अगर देखते हैं लंग्स का सेगमेंट्स, तो इसमें जो है वो राइट वाला में तो 10 का 10 हमको दिख जाएगा, लेकिन सॉरी लेफ्ट वाला में 10 का 10 दिखेगा, और राइट वाला में एक 4 जो है वो मिस रहता है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हुआ हो, हम लोग पढ़े क्या कि है क्या, तो ये एनाटॉमिकल फंक्शन और सर्जिकल कैसे था वो सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग फीचर देख लिए थे, और इसके बाद एक पिरामिडल शेप का होता है, और इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन मैं ट्रिक से बता दी थी। और इसके बाद ये डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम में सारा चीज़ ऐसे शो कर देना है कि कोस्टल से कैसे कैसे सेगमेंट्स दिखते हैं और मेडियल से कैसे कैसे सेगमेंट दिखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि हर एक सेगमेंट, एक सेगमेंट के पास क्या क्या चीज़ें होती है, तो अपना नर्व होता है, अपना वेसल्स होता है, ब्रोंकस भी अपना होता है जिसको हम लोग सेगमेंटल ब्रोंकस बोल रहे थे, लेकिन वेन अपना नहीं होता। एक वेन जो है वो 2 सेगमेंट को जो है वो रिलेट कर सकता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस था कि सर्जन जो है इसी को हटा के और एक सेगमेंट को अलग, क्योंकि दोनों साइड है हमारा पल्मोनरी वेन या फिर सेगमेंटल वेन, उसी को बोल रहे थे। लास्ट में हम लोग देख लिए थे कि रिलेशन क्या है पल्मोनरी आर्टरी का, तो सबके लिए एक एक था, और इसका क्या अरेंजमेंट था, इसका था डॉर्सोलेटरल, और वही पल्मोनरी वेन का कि किसी के साथ कंपनी नहीं किया, किसी का साथ नहीं दिया, अकेले ही गया और रन किया इंटर सेगमेंटल प्लेन में, और एक से ज़्यादा को ड्रेन किया। ये क्या बोलता है कि नियर द हाइलम वो जो है वेंट्रोमेडियली कैसे इन किया था और क्या उसका रिलेशन था। फिर इसके बाद हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी देख लिए कि अगर इन्फेक्शन हो तो वो एक से दूसरे सेगमेंट में नहीं जाएगा, लेकिन अगर वही कार्सिनोमा हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो तो एक से दूसरे में जा सकता है। अगर नॉलेज हो हमें एनाटॉमी का तो वो जो है वो सेगमेंटल रिसेक्शन सर्जरी उसको हटाने में हेल्पफुल रहता है। यही था हमारा पूरा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आपको ऐसे ही एनाटॉमी के नोट्स के साथ वीडियो मिलते रहे। और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? प्रकाश नर्सरी एकेडमी, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।